हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए इस इंट्रो को देखते हैं यहाँ पर। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, स्कूल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच करें, फिर आकर इस वीडियो को देखें, तब जाकर आप बेहतर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट के और पावर के कुछ लॉ होते हैं। तो लॉ नंबर 1 क्या होता है? लॉ नंबर 1 है कि अगर बेस मेरा सेम है, बेस हमारा सेम है, एक बेस पर पावर m है और उसी बेस पर पावर n है और वह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ठीक है, वह किस चीज़ के फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ठीक है, m जो है वह इंटीजर है, n भी इंटीजर है, यानी मानकर चलिए a टू द पावर 5 है इंटू a टू द पावर 6 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। e टू द पावर 5 है तो e को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, फिर इंटू है तो इंटू बीच में डालिए, और a टू द पावर 6 है तो a को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमारे पास कितना a हो गया? 11 टाइम्स, यानी ये जो हमारा आंसर होगा e टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर 6 इज इक्वल टू e टू द पावर 11। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी लॉ नंबर 1 कहता है कि जब भी हमारा बेस सेम हो, व्हेन वी हैव सेम बेस, इट डजेंट मैटर व्हाट एवर द पावर विल बी। ठीक है, व्हाट द पावर इज, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज base should be equal. Like if we have a base 5 to the power 2 into 5 to the power 3, so here 5 base are equal. base यहाँ पर क्या है? इक्वल है। इस कंडीशन में बेस इक्वल होने चाहिए और इनटू के फॉर्म में होने चाहिए। उन पर पावर जो है वह हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। 2 + 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 5। ये हमारा प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो ये लॉ नंबर 1 है। लॉ नंबर 2 क्या कहता है? लॉ नंबर 2 कहता है कि मानकर चलिए अगर बेस मेरा क्या है? a है, उस पर पावर m है, और एक बेस b है, उस पर भी पावर m है। यानी यहाँ पावर्स क्या है? पावर जो एक्सपोनेंट है वो मेरा सेम है, बट बेस क्या है? बेस जो है वह डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कंक्लूज़न का। मान के चलिए इस बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। 5 टू द पावर 3 है एंड 3 टू द पावर 3 है। ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं बेस अलग अलग है, बट हमारा जो एक्सपोनेंट है या पावर कह ले वो सेम है। 5 टू द पावर 3 यानी कि 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, बीच में इंटू का फॉर्म है। इंटू साइन हमेशा याद रखेंगे, और 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 3 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। सो हमारा आंसर क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी इसको कंबाइनली क्या कह सकते हैं? 5 इंटू 3 टू द पावर 3 कह सकते हैं। तो होल 5 इंटू 3 होल टू द पावर 3। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पावर अलग अलग है
बट अगर पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस पर ब्रैकेट लग जाता है, यानी a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन होल पर पावर 3 आ जाता है, क्योंकि पावर जो है यहाँ कॉमन हो जाता है। तो कॉमन पावर आ गया तो क्या हो गया, दोनों पर पावर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर क्या है, 3 बाहर में होल उस पर पावर 3 लिख देते हैं, और बेसेज को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप उस एग्जाम्पल को करिए। जैसे 5 इंटू 7 है, उस पर पावर है 6, तो सिंपली 5 को 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, यानी 5 इंटू 7 को 6 टाइम्स रिपीट कर लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 6 टाइम्स हो गया और 7 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, दोनों 6 टाइम हो गया, क्योंकि इन दोनों पर पावर, होल पर पावर क्या है, 6 है। तो कहने का मतलब है 5 6 टाइम्स और 7 भी 6 टाइम्स, इसका यही मतलब हुआ। -7 n टू द पावर 5, इसका ये मतलब हुआ कि -7 n 5 टाइम्स है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये पावर ऑड नंबर में है, इसलिए आंसर जो होगा हमेशा ऑड में ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लॉ नंबर 3 क्या कहता है? लॉ नंबर 3 कहता है कि अगर बेस a है, बेस सेम है मेरा, a टू द पावर m है, और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। मान कर चलिए 5 टू द पावर 10 है, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और वह डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या होगा? तो जैसे कि 5 बेस है और 10 उस पर पावर है, यहाँ भी 5 बेस है, 8 पावर है। बेस अलग अलग, बेस सेम है बट पावर जो है इस पर अलग अलग है। तो और ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, ये बाई यानी कि डिवाइड विनक्यूलम का साइन है, यानी डिवाइड के फॉर्म में। तो ऐसे में 5 कितने टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स हो गए। ठीक है, 5 जो होंगे यहाँ 10 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 5 जो होंगे 10 टाइम्स हो जाएंगे ऐसे से, और नीचे होंगे 5 8 टाइम्स। ठीक है, डायरेक्ट 8 टाइम्स लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से डिवाइड के फॉर्म में, तो 1 1 5 से यहाँ क्या होगा, 8 5 क्या होगा, कैंसल होते जाएगा, यानी कि डिवाइड होते चला जाएगा। ऊपर में कितने 5 बचेंगे, तो 2 5, ओनली 2 5 बचेंगे, क्योंकि 8 5 जब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 10 5 है, तो एक 5 जब आप खुद 8 5 जो होंगे वो जब डिवाइड हो जाएंगे अदर 8 5 से, तो बचेंगे कितने, तो लेफ्ट और बचेंगे 2 5 बचेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हमारे पास लास्टली आएगा हमारा 5 इंटू 5, क्योंकि 8 5 जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5 टू द पावर 2। तो जब डिवाइड के फॉर्म में आता है तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इफ m टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, देन इट इज़ इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी कि अगर 5 पर पावर 10 था डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8 था, तो इसका आंसर आ गया 5 टू द पावर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यानी 5 टू द पावर 2। ये इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीक़े से आपको याद रखना है। सॉल्यूशन और एग्जांपल देकर मैंने आपको दोनों समझा दिया है। तो लॉ नंबर 3 यही कहता है। चलिए लॉ नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लॉ नंबर 4 बढ़ने से पहले आपको ये बतला देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर a है उस पर माइनस के फॉर्म में पावर रहता है। ठीक है,
माइनस के फॉर्म में अगर पावर रहता है तो इस माइनस नेगेटिव पावर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a⁴n कर देते हैं। ठीक है, 1/a⁴n कर देते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस पर से जो पावर होता है वह मेरा नेगेटिविटी हट जाता है, पॉजिटिविटी आ जाता है। यानी यह जो पावर होता है वो नेगेटिव इंटीजर था, अब ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। बट ऊपर क्या है, ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/a⁴n हो जाता है। लॉ नंबर 4 कहता है अगर 2⁶ डिवाइडेड बाई 3⁶ यानी कि ये किसके फॉर्म में है, a⁴m डिवाइडेड बाई b⁴m इस फॉर्म में। तो ऐसे कंडीशन में a/b⁴m हो जाता है, ऐसे लिख लेते हैं। तो जब ऐसे कंडीशन में रहे ऐसे सिचुएशन रहे तो आप देख सकते हैं a/b⁴m, इसका ये मतलब हुआ a भी m टाइम्स है और b भी m टाइम्स है। यानी यहाँ पर जैसे 2 6 टाइम्स है, 3 6 टाइम्स है, तो 2 को लिया गया a, बेस क्या है यहाँ, a = 2 एंड बेस b = 3 एंड m here m = 6 एंड also m = 6 on 3। ठीक है, तो a⁴m by b⁴n यानी कि जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और वो डिवाइड के फॉर्म में हो, तो ऐसे डिवाइड के फॉर्म में दोनों होल पर पावर कॉमन लेकर के हम लोग बाहर लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। ठीक है, इसीलिए 2⁶ डिवाइडेड बाई 3⁶, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाइड है, और 3 भी आपस में मल्टीप्लाइड है 6 टाइम्स। दोनों का आंसर ऐसे करके यहाँ पर होल पर पावर 6 ला दिया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लॉ 5 क्या कहता है, लॉ 5 कहता है इफ़ 2⁴ अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं बोलूँ, इफ़ a⁴m एंड a⁴m⁴n, यानी कि a पर पावर m है और उस पर भी पावर n है, यानी 2 पर पावर 3 है और उस पर पावर 3 है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग अब जैसे यहाँ 2⁴ उस पर पावर 3, तो 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁴, इसका ये मतलब हो गया। और 2⁴ हुआ और 2⁴ यहाँ पर 3 टाइम्स हो गए, इसका ये मतलब हुआ। और 2⁴ ये सब बेस सेम है और यहाँ एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ऐसे कंडीशन में बेस सेम है तो यहाँ ऐड हो जाता है। 3 + 3 + 3 = 2⁹, यानी ऐसे तो सॉल्यूशन में हम लोग को मिला, बट अगर डायरेक्टली खोजें तो a⁴m raised to the power n, then it is equal to a⁴m into n, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीक़ा से लॉ 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए लॉ 6 क्या कहता है उसकी ओर बढ़ते हैं। लॉ 6
कहता है लॉज ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट कहने का मतलब जब हम लोग किसी नंबर के ऊपर जीरो रहे, चाहे ए टू द पावर जीरो रहे, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ए टू द पावर जीरो या न्यूमेरिकल फॉर्म में तो टू टू द पावर जीरो, या किसी भी नंबर पर पावर जीरो है, तो ये क्या होता है, जीरो पावर का मतलब क्या हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं। जीरो लाना है तो हम लोग चलिए डिवाइड के द्वारा जीरो लाते हैं। ए पर पावर m डिवाइडेड बाई ए पर पावर m, यानी 8 पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 3। ऐसे में क्या होता है 8 टू द पावर 3 माइनस 3। इसका ये मतलब ऐसे तो लॉ के अनुसार ये होता है इज इक्वल टू 8 टू द पावर 0। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे इसका करेंगे ये देखते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 से 8 गया, 8 से 8 डिवाइड हो गया, 8 से 8 डिवाइड हो गया, बचा क्या 1/1। इसलिए हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। यानी अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के पावर 0 रहे, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 रहे, यानी बेस है और उस बेस पर पावर 0 रहे, तो हमेशा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई अदर चीज़, कोई अदर नंबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो हमारा लॉ 6 यही कहता है। और यहाँ पर आपके सारे लॉ को कंप्लीट कर लिया गया है, मैंने बता दिया। अब आगे कुछ आपको पैटर्न दिया गया है, इसे समझना है। जैसे कि 2 टू द पावर 6 कितना हुआ 64। अब इसी 2 से क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 32। 32 को 2 से फिर डिवाइड कर दिया 16, फिर 8 को डिवाइड किया गया 2 से 4 हो गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड किया 2 हो गया, फिर 2 को डिवाइड किया गया 2 से, फिर ये 1 हो गया। ठीक है, फिर जब 1 से डिवाइड करेंगे यानी 2 टू द पावर -1 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 पर पावर 2 टू द 1/2 टू द पावर 1। यानी इसमें क्या हो रहा है कि पावर घटते जा रहा है, यानी कि एक एक 2 हटते जा रहा है और धीरे धीरे वो माइनस में अब चला जाएगा। तो ये पैटर्न को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड 5.2 है, इस 5.2 एक्सरसाइज को बनाएं। आगे में मैं यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अब वीडियो को दोबारा वॉच करें और अच्छे से समझें, अब एक्सरसाइज को बनाएं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, स्कूल ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।